इस वक्त 3 प्लैनेट्स आपके 9th एंगल पर ही काम करेंगे। तीनों ही फ्रेंडली हैं, पॉजिटिव हैं, प्रोडक्टिव हैं एंड 3 नए वेपन्स आपको मिलेंगे अपनी कामयाबियों के लिए। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है एंड ये आपको करना भी चाहिए कि अल्लाह ताला की इन नेमतों को पहचाने एंड अपने मकासद ज़िंदगी की तकमील के लिए कोशिशें करें। जिन लोगों ने टाइम को समझा, टाइम की कदर की, उन लोगों की टाइम ज़रूर कदर करता है। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 18 जून से शुरू होकर 24 जून तक जाएगा। 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, लेकिन उससे पहले मेरी तरफ से एंड एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी इबादतें कबूल फरमाए, आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। एस्ट्रोलॉजिकली 2 इवेंट्स हैं, इन्हें सिंगल लाइन फटाफट आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक तो मरकरी आपके लिए 18 जून को हफ्ते के पहले ही दिन 9th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ आइडियल टाइम फॉर योर माइंड स्किल्स। इससे बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं, अभी तफसील बयान करता हूँ। दूसरा इवेंट 20 जून को होगा। सूरज आपके लिए हफ्ते का, ये महीने का तीसरा हफ्ता है, तो सूरज आपके लिए ये भी 9th एंगल पर आ जाएगा। तो इस वक्त 3 प्लैनेट्स आपके 9th एंगल पर ही काम करेंगे। तीनों ही फ्रेंडली हैं, पॉजिटिव हैं, प्रोडक्टिव हैं एंड 3 नए वेपन्स आपको मिलेंगे अपनी कामयाबियों के लिए। पहला वेपन वीनस की शक्ल में, जो पिछले हफ्ते ही आपको मिल चुका है। वीनस आपके लिए काफ़ी अहमियत का प्लैनेट है। एक तो 9th एंगल पर है, उससे आपकी फीलिंग्स बड़ी प्लेजेंट रहेंगी, बहुत सारे जहनी दबाव कम होंगे, रोमांस में भी इजाफा होगा। सो यू आर लविंग, ऑलरेडी यू आर लविंग, सो वीनस की सपोर्ट से और ज़्यादा लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, फैमिली यूनिटी बनेगी, ईद की खुशियों में इजाफा होगा, आपकी दिलचस्पियों में इजाफा होगा। आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपने रुके हुए, उलझे हुए, डिस्टर्ब या इरिटेटिंग काम उन्हें सेटल कर सकेंगे दिलचस्पी के साथ एंड वे आउट्स मिलेंगे। दूसरा, जब 18 जून को मरकरी भी 9th एंगल पर आ जाएगा तो माइंड स्किल्स फोकस्ड होंगी, कंसंट्रेशन आएगी, मेडिकल कम्युनिकेशन, ये उसके जनरल एडवांटेजेस है। स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं कि ये आपके लिए टीम वर्क को, पार्टनरशिप बिजनेसेस को, कंबाइन स्टडीज़ को, हायर एजुकेशन को, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग को एंड न्यू वे आउट्स को भी सपोर्ट करेगा। न्यू वे आउट्स का मतलब वो उलझे हुए काम, जिन कामों में पहले आपका दिमाग चला नहीं करता था, अब चलेगा। आपकी इंट्यूशन लेवल छठी हिस्स, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी मेडिकल कम्युनिकेशन आपके काम आएगी। तो कितने वेपन्स हो गए आपके पास? आपका इंटरेस्ट लेवल, आपकी फैमिली यूनिटी, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका कम्युनिकेशन, ये सब। अब इन सब में एक और चीज़ आएगी 20 जून को, जब सूरज आपके लिए 9th एंगल पर आएगा। सूरज आपके करियर का रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप अपनी इन सारी सलाहियतों को अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे। आप मल्टीटास्किंग कर सकेंगे, आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे, आपका विजन ज़्यादा बढ़कर सोचेगा, ज़्यादा बड़ा देखेंगे, ज़्यादा लंबा देखेंगे एंड प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। फिर जॉब पेशा लोग अपनी जॉब में तरक्की या इंक्रीमेंट्स उन्हें मिल सकते हैं। मल्टीटास्किंग के तौर पर आप जॉब पर रहते हुए बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप अगर शायर हैं, अदीब हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, वकील हैं, जज हैं, या फिर आप सरकारी जॉब के कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स भी आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन पर है एट द मोमेंट, जिससे आप जिस्मानी कुव्वत, नेचुरल एबिलिटीज़, पर्सनालिटी अट्रैक्शंस, फिज़िकल स्ट्रेंथ, ये भी आप महसूस करेंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। 2 लॉन्ग टर्म प्लैनेट हैं। एक जुपिटर, जो आपके लिए इस वक्त 8th एंगल पर है। ये आपकी नॉलेज को आपके लिए टूल ऑफ सक्सेस बनाएगा। इस नॉलेज से आप अपने फाइनेंस को, विरासती मामलात को, कानूनी मामलात को या फिर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को इन्हेंस होता हुआ देखेंगे। आपके लिए सैटर्न इस वक्त 5th एंगल पर है, अभी काफ़ी पॉजिटिव है।
सैटर्न की वजह से आप अपनी कंफर्ट ऑफ लाइफ से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। इस वक्त भी ज़िंदगी में सुख होगा, ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें पूरी हो रही होंगी। बट 29 को इसने रेट्रोग्रेड हो जाना है। 29 अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, तो उससे पहले पहले अगर आप कोई चीज़ कंसीव कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, कोई ज़िंदगी की आसाइश, कोई घर की तब्दीली, कोई घर की ताज़ीन व आराइश, कोई गाड़ी ख़रीदना, कोई मोबाइल ख़रीदना या कोई और कंफर्ट ऑफ लाइफ की चीज़, तो वो बहरहाल अभी आपको सपोर्ट करेगी। इतनी सपोर्टिव सिचुएशन के बाद आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बिन मांगे ही बेहतरीन टाइम बिहेवियर आपके पास मुयस्सर है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है, एंड ये आपको करना भी चाहिए कि अल्लाह ताला की इन नेमतों को पहचाने एंड अपने मकासद ज़िंदगी की तकमील के लिए कोशिशें करें। एंड मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप एवरेज सी परफॉर्मेंसेस भी करेंगे तो आइडियल रिजल्ट्स आएंगे। अगर कोई रखना, कोई रुकावट, कोई रेजिस्टेंस, कोई ट्रबल महसूस करें तो सूरह शम्स पढ़ें, बेहतरीन सूरह है। खैर और बरकत के लिए, गर्दिश अय्याम को टालने के लिए, अपनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए, अपनी बुरी आदतों पर काबू पाने के लिए ये एक बेहतरीन सूरह है। साथ में ओपल पहनिए, फायर वाटर ओपल, ऑस्ट्रेलियन फायर वाटर ओपल बहुत अच्छा है। ब्लू सफ़ायर भी पहन सकते हैं, रूबी भी पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको स्ट्रेंथन करेंगे। जो चीज़ें आप ह्यूमन कैपेसिटी से कर सकते हैं, जब स्टोन थेरेपी की जा सकती है तो उससे ज़रा ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं। स्टोन थेरेपी एक कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होती है, बट स्टोन नेचुरल होना चाहिए। इस बात पर मैं कई दफ़ा एम्फसाइज कर चुका हूँ। नेचुरल स्टोन्स के लिए एस्ट्रोजेम्स ने भी अपनी काविशें की हैं। पूरी दुनिया से स्टोन कलेक्शंस, जो नेचुरल स्टोन्स हैं, हाईली पेड जेमोलॉजिस्ट हायर करके हम लोगों ने स्टोन का एक स्टोर क्रिएट कर दिया। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रहा होगा, ऊपर कार्ड पर भी लिंक होगा। आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जो आपका एज ग्रुप है उसके मुताबिक जो भी स्टोन दरकार हो वहाँ पर आपको मुयस्सर आ जाएगा। आप पूरी दुनिया में से बैठकर कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। स्टोन कुछ ही दिनों में आपके डोर स्टेप पर पहुँचेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें और अगर बर वक्त एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का आप तक पहुंचाना आपके लिए मुफीद साबित होता हो, आपको ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। स्कॉर्पियोज़, आप लोगों की दुआएं मैं हमेशा ही हर वीडियो के एंड पर कहता हूँ, मेरे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसला अफजाई की वजह बनती है। मेरी तो हौसला अफजाई होती ही है, ज़ाहिर बात है, आप लोगों की मोहब्बत मिलती है, बट मेरी टीम जो एफ़र्ट्स कर रही होती है उनके जोश व खरोश में भी बहुत इजाफा होता है। वक्त को समझ कर चलने में ही हिकमत अमली है, वक्त को समझ कर चलने में ही अक्लमंदी है। जिन लोगों ने टाइम को समझा, टाइम की कदर की, उन लोगों की टाइम ज़रूर कदर करता है। मेरी कम बातों को ज़्यादा समझिए। अगले हफ्ते जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी वो आपकी खिदमत में दोबारा पेश करूँगा। बड़ा इवेंट तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की सूरत में ही है, उसकी तफसील मैंने अलग एक वीडियो में, रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न के नाम से मेरे ही चैनल पर वीडियो होगी, आप एक नज़र उसे भी देख लीजिएगा। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन में कुछ आपको एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी ही चाहिए, उससे आपको काफ़ी बड़े एडवांटेजेस मिलेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।